शहर के कोने में एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा महल था। बच्चे उसे भूल भुलैया कहते थे। लोग कहते थे कि उसमें कोई जाता है तो वापस नहीं आता। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या है, बस इतना सबको मालूम था कि उस महल के अंदर कुछ बहुत अजीब है। पर एक दिन एक लड़की आई, नाम था आरुषि, लेकिन लोग उसे स्पाइडर गर्ल कहते थे। वो सुपर पावर वाली थी, दीवारों पर चढ़ सकती थी, जाली फेंक सकती थी और सबसे बड़ी बात, उसका दिमाग बहुत तेज था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और पूरा शहर सिहरन भरे अंधेरे में डूबने लगा, तभी स्पाइडर गर्ल अपने नीले सूट में कंधे पर छोटा सा बैग लिए उस भूल भुलैया की तरफ बढ़ी। आज देखती हूँ कि इसमें ऐसा क्या है जो सब डरते हैं। भूल भुलैया में कदम रखते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। सामने 4 रास्ते थे, दाएं बाएं, ऊपर जाती सीढ़ियां और नीचे जाती एक सुरंग। स्पाइडर गर्ल ने अपनी घड़ी में लगे कंपास को देखा, सिग्नल गायब। ये तो वाकई सीरियस है। उसने दाएं रास्ते को चुना। कुछ ही कदम चले थे कि दीवारों से हाथ जैसे कुछ बाहर आए और उसके आगे रास्ता बंद हो गया। स्पाइडर गर्ल ने फुर्ती दिखाई और अपनी जाल से छत को पकड़कर ऊपर की तरफ छलांग लगाई। लेकिन तभी एक गूंजती आवाज आई, तुम जितना आगे जाओगी उतनी ही खोती जाओगी। स्पाइडर गर्ल चौंकी। कौन है? जवाब नहीं मिला। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। हर मोड़ पर कुछ न कुछ अजीब होता। कहीं दीवारें घूम जाती, कहीं फर्श अचानक नीचे गिर जाता। एक जगह उसे एक पुराना शीशा मिला जिसके ऊपर लिखा था, सच वही है जो उल्टा दिखे, ध्यान से देख वरना सब खो दे। उसने शीशे में झांका। उसमें एक दरवाजा दिख रहा था जो पीछे की दीवार में नहीं था। वो पीछे मुड़ी, दीवार को टटोला। सच में दीवार एक दरवाजे में बदल गई। दरवाजा खोलते ही वो एक कमरे में पहुंची जहां एक लड़का बेहोश पड़ा था, नील, उसका पुराना दोस्त। नील 3 साल पहले एक एडवेंचर के दौरान गायब हो गया था। स्पाइडर गर्ल ने जल्दी से उसे होश में लाया। नील, तुम यहाँ कैसे? नील की आंखों में डर था। आरुषि, ये भूल भुलैया नहीं, एक जाल है। ये हर उस इंसान को पकड़ लेती है जो इसे समझने की कोशिश करता है। स्पाइडर गर्ल ने उसका हाथ पकड़ा। डर मत, अब मैं आ गई हूँ। नील ने बताया कि भूल भुलैया असल में एक जादुई प्रयोगशाला है जिसे सदियों पहले एक पागल वैज्ञानिक ने बनाया था। वो इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करना चाहता था। उसकी मशीनें अब भी वहाँ चल रही थी। स्पाइडर गर्ल और नील ने मिलकर उस लैब को ढूंढने का प्लान बनाया। उन्होंने रास्तों को ट्रैक करने के लिए अपने कपड़ों से धागा निकालकर निशान लगाए। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वो लैब में पहुंचे। लैब में एक बड़ी मशीन थी जिसके बीचों बीच एक नीली रोशनी टमक रही थी। तभी वहां एक रोबोट जैसी आकृति आई, डॉक्टर मॉर्बियस का डिजिटल अवतार। वो गूंजती आवाज में बोला, मैं मर चुका हूं पर मेरा मिशन जिंदा है। स्पाइडर गर्ल ने तुरंत जाल फेंका, लेकिन रोशनी ने उसके जाल को निगल लिया। रोशनी ने कहा, तुम इंसानों में एक ही कमजोरी है, डर। तभी नील की सबसे बड़ी डरावनी यादें सामने आ गई। वो जमीन पर गिर पड़ा, कांपने लगा। स्पाइडर गर्ल समझ गई कि ये सब मन का खेल है। जैसे ही उसने अपने दिमाग को शांत किया, मशीन की रोशनी बुझने लगी। स्पाइडर गर्ल ने नील का हाथ पकड़ा और भागते हुए भूल भुलैया से बाहर निकले। जैसे ही वो बाहर आए, महल की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगी। पूरा भूल भुलैया जमीन में समा गया। शहर में अब कोई डर नहीं था और लोग पहली बार भूल भुलैया के बारे में खुलकर बात करने लगे। स्पाइडर गर्ल अब फिर से अपने शहर की सुपर हीरो बन गई थी, लेकिन अब उसके साथ नील भी था। अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर रहस्य के पीछे एक और रहस्य होता है और स्पाइडर गर्ल अब तैयार थी अगले मिशन के लिए। तो अगर आप तैयार हो अगले मिशन के लिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगली भूल भुलैया कैसी होनी चाहिए।